मुताबिक लोग जो है खुद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो और भी बहुत सारे इकदाम और ऐलान अच्छा, जिस तरह से बड़े मियाँ साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आने से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं उम्मीद हो सकती है, या वाकईतन आप समझते हैं कि देखिए नई उनका भी हुकूमत ये आने से ऐलान है, इस्तेहकाम आ और सकता दूसरी है? तरफ जो है पीटीआई की जानब से खत लिख दिए गए IMF को, और उस खत के अंदर भी यही कहा गया है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और उसके जो उसको मद्देनजर रखते हुए बेल आउट पैकेज जो है वो दिया जाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, एक खुशाइंद बात भी उसको कह सकते हैं, या इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस पर अब खुशी बनाने वाली बात तो नहीं है। बहरहाल एक मुल्क जिस बहरान से, क्राइसिस से गुजर रहा है, एक तो रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हुआ है, 1100 रुपया सोने में कमी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। दूसरा, चाइना के से जो हमने एक डिपॉजिट के लिए लोन लिया था $2 बिलियन, तो $2 बिलियन जो है वो 7.1% सारा सूद पर वो लिया गया, और उस पर हम अब तक 26% जो है वो सूद दे चुके हैं, सूद की मद में अदायगी कर चुके हैं। 23 मार्च को वो ड्यू था, और हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, निगरान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, अभी तो हुकूमत चुके उसने आना है, तो चाइना ने उसको 1 साल के लिए मजीद रोल ओवर कर दिया, यानी 7.1% के ही शरह सूद पर। तो 26% पहले उस पर सूद हम दे चुके हैं, तो अभी भी आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर मजीद कितना उस पर। तो कल साहब, अगर आप जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आया जाएगा, जो है बाकी दूसरे फ्यूल के साथ चलने वाली बाइक, IPPs को भी इन्होंने नवाजा, तो कैसे फेस करेंगे? उनके ये रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे? देखिए IPPs जो है, जिस तरीके से बिजली के जो नर्ख हैं, जिस तरीके से उनके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उस इजाफे के बायस आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आम बंदा है, अब उसके लिए बिजली का बिल देना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इस तरीके से गैस के बिल जो हैं वो मुसलसल आप देखें, गुज़श्ता अगर 1-2 साल में देखें तो उनकी इतनी ज़्यादा कीमतें हो चुकी हैं कि अब लोगों ने गैस की बजाय सिलेंडर जो है, मेरा ख्याल शायद वो उससे सस्ते पड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा गैस की जो है कीमत कर दी गई है। तो अब मामला ये है कि एक तरफ तो इलेक्ट्रिक बाइक की कीमतें जो है रैशनलाइज होनी चाहिए। बाइक्स की पहले भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 2-3 लाख पे बाइक पहुंची हुई है। तो एक तो ये है कि उनकी कीमतें मुनासिब होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये ना हो कि जब बाइक्स हम ले रहे हैं या दे रहे हैं लोगों को, तो जिस तरह बिजली के यूनिट के रेट के अंदर इजाफा हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर इस तरीके से जारी रहा तो फिर तो वो बाइक्स जो है, इलेक्ट्रिक बाइक भी लगता ये है कि वो पेट्रोल की तरह जो है इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि शायद अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ें भी साथ आपको देखनी होंगी कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगी तो क्या उनकी जो चार्ज करना है या उसके ऊपर कितने एक्सपेंडिचर आएंगे, उसके अंदर जो बिलों के अंदर कितना मजीद इजाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मद्देनजर रखनी होगी। ये और फिर इसका ये इम्प्लीमेंट आपको कब होता नजर आ रहा है? इंपोर्ट करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा हमारा डॉलर खर्च होगा, मजीद रुपया डिवैल्यू होगा, डॉलर की कदर में मजीद इजाफा होगा। तो बेहतर ये है कि ये कोई इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या इतने बड़ा कोई इजादात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इसको नहीं बनाया जा सकता। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं ऑलरेडी भी कुछ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है वो बना रहे हैं, कुछ छोटे लेवल पे बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बजाय ये कि बाहर से इंपोर्ट की जाए, क्योंकि बाहर से अगर इंपोर्ट आप करेंगे तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा आप जो है आपकी करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी, और आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा, और डॉलर की कीमतों में कदर में इजाफा होता जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं वो भी, और नए लोग भी जो हैं उनको भी इनवाइट किया जाए, और बजाय बाहर से इंपोर्ट करने के पाकिस्तान के अंदर इसके कारखाने लगने चाहिए। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। कल साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट होता है, तो अगर एक और बड़ा मसला है यहाँ पे, हमारे यहाँ अब इंडिया ने दरिया रावी के अंदर पानी की तरसील जो वो रोक दी है, पाकिस्तान के पास डैम भी नहीं है, तो बिजली की बड़ी पहले ही हमारे पास मुश्किलात का सामना है, आगे से गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये मज़ीद मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? देखिए पाकिस्तान में जितनी हमारी गर्मियों में मैक्सिमम 25-30 हज़ार मेगावाट जो है हमारी जो है डिमांड है, और सर्दियों में 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार मेगावाट से भी कम है। तो 60 हज़ार मेगावाट आराम से हम अपने पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि वही IP माफिया जो है, IPP वाला माफिया, वो और उन महकमों का गठजोड़ जो उनसे किकबैक कमीशन लेते हैं, वो नहीं हाइडल को लगने देते, क्योंकि सबसे सस्ती बिजली जो है वो हाइडल है।
और हाइडल पे जारी बात है बिजली अगर बनाएंगे तो उसमें किकबैक कमीशन कम से कम बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमें हाइडल पे जाना चाहिए और हमारा दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है नहरी निज़ाम है। हमारी दुनिया के अंदर जितने दरिया पाकिस्तान के अंदर से गुजरते हैं और जितना बारिशों के अंदर हम पानी ज़ाया करते हैं और जितने हमारे ऑलरेडी भी डैम्स मौजूद हैं, और कालाबाग डैम जो हर सूरत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है और अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा बना बनाया डैम है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हमें इब्दा करने की बात है। तो पाकिस्तान जो है सस्ती बिजली, और अगर सस्ती बिजली होगी तो ना सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होगा, आप दुनिया के अंदर आपकी जो चीज़ें होंगी कम्पिटिटिव प्राइसेस के से भी कम आपकी प्राइसेस हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपका एक्सपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है उस पर, अब देखें आपने कोयले के कारखाने लगाए, आपने एटमी बिजली घर बनाए, और आप जो है आईपीपीज़ के ज़रिए जो है कर रहे हैं, आप